अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने का तरीका सीखेंगे। यहाँ हमारे पास इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं। कैसे पता चला कि हमारे पास 3 टर्म्स हैं? आप ये देखिए कि माइनस से पहले मेरे पास फर्स्ट टर्म, माइनस के बाद सेकंड टर्म और प्लस के बाद थर्ड टर्म, यानी प्लस या माइनस के बाद टर्म्स जो हैं वो हमें नई टर्म्स मिल जाती हैं। अब हमने इनके फैक्टर्स बनाने हैं, तो फैक्टराइज करने के लिए पहला स्टेप होता है टू टेक कॉमन। तो इधर मैं कॉमन लेने का तरीका आपको सिखाऊंगी। यहाँ A2 जो है उसके मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, ये ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है। इसी तरह ABC इनके ऊपर ये भी फैक्टराइज नहीं हो सकते, तो मैं इसको ऐसे ही लिख लूँगी ABC। मगर 4 जो है उसको आप 2 × 2 लिख सकते हो, तो हम इसको फैक्टराइज कर दिया। ये देखें मैंने 4 के 2 फैक्टर बना लिए। उसके बाद फिर A, B और X ये भी अकेले हैं, आप इनको इस तरह से लिख लेंगे A, B और X। ठीक है, इसके आगे जी अब इससे आगे आपके पास थर्ड टर्म आ जाती है। अब थर्ड टर्म में भी आप देखिए कि आपके पास ये 2 जो है एक प्राइम नंबर है, मज़ीद इसके फैक्टर नहीं बन सकते, और A, B और D ये ऐसे ही लिखे जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे इनके फैक्टर्स जो कॉमन आ रहे हैं, वो फैक्टर जो तीनों में कॉमन आ रहे हैं हमने वो सिलेक्ट करने हैं। तो एक तो 2 जो है ये तीनों में आ रहा है, इसी तरीके से A जो है ये भी तीनों में आ रहा है। इससे आगे B है, B भी आप देखिए कि तीनों टर्म्स में आ रहा है। इसके अलावा C जो है वो अगली 2 टर्म्स में नहीं है, X नहीं है, D जो है पिछली में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉमन नहीं आ सकते, क्योंकि कॉमन लेने के लिए आपको सब में वो जो चीज़ कॉमन होगी वो हमने यहाँ से लेनी है। अब हम क्या करेंगे कि हम 2AB जो कि कॉमन फैक्टर्स थे उनको हमने बाहर निकाल दिया। अब आप देखो, जब यहाँ से आपने 2AB को जो कि रेड लाइन में थे हमने उनको निकाल दिया, तो पीछे आपके पास क्या बच गया? यहाँ पर C। इसके बाद फिर आपके पास माइनस है। अब ये रेड सर्कल वाला 2 तो बाहर जा चुका है, ये जो 2 है ये पीछे रह गया है। इसी तरह से A और B जो हैं ये रेड सर्कल में है, ये भी बाहर जा चुके हैं, आपके पास X बच गया। इससे आगे आप देखें कि 2AB जो रेड सर्कल में थे ये हम ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हैं, तो हमारे पास ये D बच गया। हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर, या जो आपको एक्सप्रेशन था, हमने इसे फैक्टराइज कर लिया। इसके बाद आपके पास एक सेकंड क्वेश्चन है, हम चलें थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमारे पास है 9xy - 12x² प्लस 18y²। ठीक है, अब यहाँ पे आप पहले तो हम देखेंगे हमारे पास टर्म्स कितनी हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तो मेरे पास माइनस से पहले, दूसरी माइनस के बाद, और एक थर्ड जो है वो प्लस साइन के बाद आ रही है। अब हमने इनके फैक्टर्स बनाने हैं, तो यहाँ पे जो 9 है इसके फैक्टर्स अगर हम बनाएं तो ये मेरे पास 3 × 3 हो सकता है, और X और Y तो ऐसे ही लिखे जाएंगे। इसी तरीके से जो 12 है इसको मैं 2 × 2 × 3 बिल्कुल लिख सकती हूँ। इसके बाद X² है, इधर X 2 हैं, तो हम इनको लिखेंगे X × X। इसी तरीके से जो 18 है इसके फैक्टर्स मेरे पास बन जाएंगे 2 × 3 × 3, और y² जो है वो y × y बन सकता है। ठीक जनाब। अब इसके बाद फिर अब हमने इनके भी फैक्टर्स अब कॉमन लेंगे, ये हमारे पास बन गए। तो बच्चों यहाँ आप देखिए कि एक आपके पास 3 है जो तीनों में आ रहा है। ठीक है, एक ये वाली वैल्यू है, एक ही 3 है, दूसरा 3 नहीं आ रहा। ये सेंटर वाली टर्म में फिर 3 नहीं है, इसलिए वो बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। X को अगर हम देखें तो X इधर है और आगे नहीं है, इसका मतलब है X भी कॉमन नहीं आ रहा। Y जो है वो इधर है और थर्ड टर्म में है,
ठीक है। तो अगर y यूँ है तो हम इसको भी बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। तो अब अगर हम इसे कॉमन लेंगे तो आपके पास रेड सर्कल में आ जाएगा 3y। अब 3y आप कॉमन ले चुके हैं, तो जो अगर रेड सर्कल वाला 3y कॉमन हो गया तो जो पीछे बच जाएगा वो हमारे पास, इसका हम ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3x माइनस। अब ये आपके पास क्या बन जाएगा 4, और ये आपके पास एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद ये 2 बच जाएगा चूँकि ये रेड सर्कल में नहीं है, और 3y, अच्छा नहीं, ये 2 3 ज़ार 6 हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा 36y, और ये आपका आंसर आ जाएगा जो इसका मतलब फ़ाइनल आपने इसको फैक्टराइज़ कर दिया है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये फुली फैक्टराइज़ है? अब इस तीनों टर्म्स में से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, इसलिए अब हम कहेंगे कि ये फुली फैक्टराइज़ हो चुका है।